100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। और आपके साथ संवाद साझा करें रजत शर्मा जी। आदरणीय राज्यपाल देवव्रत जी, मंच पर उपस्थित महानुभाव और इस सभागार में उपस्थित भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं राजेंद्र टिकिया जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। आर्य समाज के 150 वर्ष के इस गौरवशाली कार्यक्रम में मुझे भाग लेने का मौका मिला। जब इस कार्यक्रम में आने का निर्णय हुआ तो मैंने पूछा कि मुझे क्या बोलना है, किस विषय पर बात करनी है। तो कहा कि आप आर्य समाज के बारे में कुछ बोलें। अब मैं सोचता हूं कि आर्य समाज के बारे में मैं आपको क्या बताऊं। आप लोग जो यहाँ मौजूद हैं, आप तो आर्य समाज के देशभक्ति की परंपरा के ध्वजवाहक हैं। आपकी प्रेरणा से, आपके अथक परिश्रम से, आपके पराक्रम से आज आर्य समाज पूरी दुनिया में मान सम्मान पाता है। मैं तो आज यहाँ आपको नमस्कार करने आया हूँ, आपकी शक्ति के सामने सिर झुकाने आया हूँ। मैं आपको क्या बताऊं आर्य समाज के बारे में। आपको ये बताऊं कि देश की आज़ादी के काल में जब चारों तरफ हताशा, निराशा थी, अंधकार था, ऐसे समय में ऋषि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की, देश को रास्ता दिखाया। इस देश के जो बड़े बड़े महानुभाव थे, ऐसे महान नेता जिनके हम सब अनुयायी हैं, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, सरदार पटेल, इन सब ने जिससे प्रेरणा ली वो आर्य समाज था। क्या आपको ये बताने की आवश्यकता है कि उस समय समाज रूढ़ियों में जकड़ा हुआ था, कमज़ोर था, धर्म के नाम पर आडंबर था। देश आज़ादी की जो लड़ाई लड़ रहा था, ऋषि दयानंद ने इसे धर्म युद्ध का नाम दिया। क्या आपको मैं ये बताऊंगा कि जब परिस्थितियां विषम थी, जब समाज में कुरीतियां थी, उनके खिलाफ आवाज़ उठाना मुश्किल था, ऐसी परिस्थितियों में जिसने राष्ट्र को जगाने का काम किया वो आर्य समाज था। क्या आज ये याद दिलाने की आवश्यकता है कि जब हमारी विरासत को अंधेरे तहखाने में बंद कर दिया गया था, जिस समय हमारे देश की संस्कृति को, हमारे वेदों को, हमारे ज्ञान को अंधकार में डाल दिया गया था, उस समय उस प्रकाश को बाहर लाने का काम, वेद के ज्ञान को प्रकाश पुंज बनाने का काम आर्य समाज ने किया, ऋषि दयानंद ने किया। मित्रों,
आर्य समाज को आपसे ज़्यादा कौन जानता है? मैंने तो ये देखा कि अंग्रेज़ों के ज़माने की जो शिक्षा नीति थी, जो हमारे देश में क्लर्क पैदा करती थी, जो हमारे देश में ग़ुलाम पैदा करती थी, ये आर्य समाज की सोच थी कि गुरुकुल और डीएवी जैसे इंस्टीट्यूशंस बनाए और देश में शिक्षा की क्रांति की। ये काम आर्य समाज ने करके दिखाया। मेरी दृष्टि में आर्य समाज आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का प्रकाश पुंज है। आर्य समाज इस समाज को सुधारने की सतत प्रक्रिया का नाम है और ये सब इसलिए सफल हो पाया कि आप जैसे लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं ने, आपके पुरखों ने, परिवार वालों ने अपना जीवन खपा दिया आर्य समाज के 150 वर्ष को इस स्थिति में लाने के लिए। आज जब मैं धर्म के नाम पर अंधभक्ति देखता हूं, जब मैं धर्म के नाम पर चमत्कार करने वालों को देखता हूं, कल ही की बात है, आज की बात में मुझे न्यूज़ पढ़नी पड़ी, एक पादरी बनकर छोटी छोटी बच्चियों का जिसने बलात्कार किया उसे कल अदालत ने सज़ा दी। जब ऐसी घटनाएं देखते हैं तो बहुत दुख होता है, तकलीफ होती है कि कौन इस रास्ते से निकालेगा। आज यहाँ आकर आपके आर्य समाज के जो संयोजक है कार्यक्रम की, उनकी बातें सुनकर मुझे लगता है इस अंधेरे से समाज को अगर कोई निकाल सकता है तो आर्य समाज निकाल सकता है। आज जब देश की बेटियों के साथ जुल्म होते देखते हैं, जब न्यूज़ में बताना पड़ता है कि एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर अकेली थी, रात में आराम कर रही थी, कैसे उसके साथ बर्बरता हुई, हर रोज़ इस तरह की कहानियाँ आती हैं, दिल रोता है। कोई सरकार, कोई सिस्टम, कोई व्यवस्था इसको ठीक नहीं कर सकती। लेकिन आज जब मैं आर्य समाज के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है आर्य समाज इसमें भी रास्ता दिखा सकता है। आर्य समाज ने विधवा विवाह को बंद किया, आर्य समाज ने नारी को सम्मान दिया। आज देश में नारी को कोई सुरक्षा दे सकता है, समाज को नारी के सम्मान के बारे में एक बार फिर से जगा सकता है, तो आर्य समाज ये काम कर सकता है। मित्रों, समाज में जिस तरह की भ्रांतियां हैं, जिस तरह की कुरीतियां हैं, 150 वर्ष के आर्य समाज के काम ने उनको बहुत कम किया है। लेकिन तो भी ये देश इतना बड़ा है, विविधताओं से भरा पड़ा है, समाज बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, तकनीक के कारण से समाज में नैतिक अपराध करने वालों की संख्या बढ़ रही है, समाज में धोखा देने वालों की संख्या बढ़ रही है, समाज में धर्म के नाम पर लोगों को चमत्कार दिखाने और मूर्ख बनाने वालों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे समय में जब मैं सोचता हूँ कि कौन मार्ग दिखा सकता है, मुझे लगता है आप लोग ये काम कर सकते हैं, आर्य समाज ये काम कर सकता है। आज पूरे विश्व में हम देखते हैं अशांति है, खून की नदियां बह रही हैं, मजहब के नाम पर बम बरसाए जा रहे हैं, अलग अलग देश एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, और ऐसे में पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। मैं दुनिया के जिस मुल्क में जाता हूं, ये पहले नहीं होता था, पहले हिकारत की नज़र से देखा जाता था, एक भारतीय को हीन दृष्टि से देखा जाता था। आज मैं आपके साथ ये गर्व के साथ शेयर कर सकता हूं, जिस भी देश में जाता हूं, भारतीय को गौरव की दृष्टि से देखा जाता है।
ऐसे समय में हमारे वेदों का ज्ञान दुनिया तक कौन पहुंचाएगा? हमारे ओम की हुंकार दुनिया तक कौन पहुंचाएगा? ये काम आर्य समाज करेगा। मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में कोई ऐसी और संस्था है जो हमारे विरासत को, हमारी संस्कृति को, हमारे ज्ञान को दुनिया के कोने कोने में पहुंचा सकती है, क्योंकि आप ऐसा संगठन है जो वाकई में दुनिया के कोने कोने में फैला हुआ है। मैं ऐसे अनेकों प्रतिष्ठित लोगों को जानता हूं जो आर्य समाज से जुड़े हैं, जिन्होंने आर्य समाज के लिए अपना जीवन दिया है, और उन सबके जीवन देश के लोगों के लिए आदर्श हैं। ऐसे लोगों से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। मित्रों, किसी भी संस्था के लिए 150 वर्ष पूरे करना कोई साधारण बात नहीं है, और ये 160 वर्ष जब आप पूरे कर रहे हैं तो मान सम्मान और गर्व के साथ पूरे कर रहे हैं, ये और भी बड़ी बात है। और ये इसलिए हो पाया क्योंकि आप में वेद निष्ठा है। ये इसलिए हो पाया कि आप में राष्ट्र प्रेम है। ये इसलिए हो पाया कि आपने समाज के गरीब से गरीब तबके को, वनवासी को, गरीब लोगों को, आदिवासियों को जोड़ने का काम किया है, और इसके लिए आर्य समाज बहुत बहुत अभिनंदन का पात्र है। मैं आर्य समाज के बारे में, आपके कामों के बारे में बताते बताते बह गया। मैं तो ये सोच कर आया था, आपसे कहूँगा कि मैं आपको क्या बताऊँगा आर्य समाज के बारे में, आप मुझे बताइए और आप मुझसे पूछिए मेरे बारे में। जैसा शुरू में कहा जा रहा था कि अब मैं आर्य समाज की अदालत में हूँ, तो आप में से कोई भी मुझसे कुछ पूछना चाहता है, मेरा जीवन खुली किताब है। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। और जितनी देर में आप सवाल सोचें, मैं 4 पंक्तियाँ आर्य समाज के लिए कहना चाहता हूँ। हो गई है पीर पर्वत सी, हो गई है पीर पर्वत सी, अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी, अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। आपने मेरी बात सुनी, मैं इसके लिए बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। हाँ, आप तैयार? जी पूछिए। और संपूर्ण आर्य समाज आभारी है। आपने आर्य समाज की वो बात अपने मुख से कही सवाल जो हम लोग नहीं कह सकते। मेरा सवाल ये है, क्या रजत जी आपने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा है? जी मैंने पढ़ा। आपका बहुत आभार। मैंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा है, और मेरे जीवन में जो बहुत सारी गुण हैं, अच्छाइयाँ हैं, वो सत्यार्थ प्रकाश के कारण है। आपका आभार। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ। अपने सत्यार्थ प्रकाश का नाम लिया है। कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ आपकी अदालत में आए थे, तो एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, कोई व्यक्ति उनसे मिलने आए थे, राजनीति मानना चाहते थे, तो योगी आदित्यनाथ ने कहा, मैंने उनसे कहा कि आपने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है पहले पढ़ के आइए, उसके बाद में राजनीति के बारे में सवाल कीजिए। आदरणीय रजत शर्मा जी, मेरा तो आपसे एक अनुरोध है, निवेदन है
वो ये है कि जैसे आप अन्य प्रतिभाओं को अपने चैनल पर अदालत में बुला करके उनसे उनके करियर के बारे में और उनके संगठन के बारे में, उनके राजनीतिक दलों के बारे में आप बात करते हैं, तो मैं आपसे ये अनुरोध करता हूँ या मांग करता हूँ इस पूरे सदन की ओर से कि आप आर्य विद्वानों को भी अपनी अदालत में बुला करके इस प्रकार से पाखंड के खिलाफ एक नया आंदोलन आरंभ कीजिए। धन्यवाद। और मैं आपसे इस सारे सदन के सामने ये प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि मेरे जीवन काल में, मेरी पत्रकारिता में, इंडिया टीवी के माध्यम से, आज की बात के माध्यम से, आपकी अदालत के माध्यम से, मैं आर्य समाज की बातों को जितना लोगों तक पहुंचाने पाऊंगा उसका पूरा प्रयास करूंगा। सादर नमस्ते। मैं महर्षि दयानंद की जन्मभूमि टंकारा से हूँ। सनातनी लोग बहुत तरह से निराश हैं। पूरे विश्व में अभी सनातन की क्या स्थिति है उसके बारे में आप जरा बताएं तो लोगों को पता चले कि पूरा विश्व सनातन की कैसे राह देख रहा है। उससे पूरे विश्व के पटल पर सनातन क्या है वो बताने की कृपा करें। देखिए, दुनिया के जिस भी हिस्से में हम जाते हैं, सनातन को मानने वाले दुनिया में बड़े बड़े मुल्कों की सरकारों में बैठे हैं, दुनिया के बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं, दुनिया के बड़े बड़े बैंकों के चेयरमैन हैं। बस दुख की बात यह है कि हमारे अपने देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो सनातन का अपमान करने से नहीं चूकते। दुनिया में सनातन का सम्मान है, दुनिया में वेदों का सम्मान है, दुनिया में ऋषि दयानंद ने जो सिखाया था उसको लोग फॉलो करना चाहते हैं। हमारे अपने देश में उसको कुछ नकारने वाले हैं, उनको ठीक करने की ज़रूरत है। रजत जी नमस्ते। मैं कर्ण नगरी कोटद्वार, यहाँ राजा भरत पैदा हुए थे, आर्य समाज का सदस्य हूँ। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अभी हमारे 200वीं जयंती जो मनाई गई और बड़े बड़े कार्यक्रम आर्य समाज के होते हैं, आपका चैनल भी हमारे किसी कार्यक्रम को अपने चैनल पर नहीं दिखाता, जबकि अन्य संस्थाओं के कार्यक्रम आप दिखाते हैं। ऐसा क्यों है? नहीं, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं नहीं दिखाते हैं? प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने जो कुछ बोला पूरा 24/7 दिखाया है। उसमें से कुछ नहीं था ऐसा जो न दिखाया जाए। अमित शाह दिल्ली में आए थे आर्य समाज के कार्यक्रम में, जो कुछ उन्होंने कहा वो लाइव टेलीकास्ट हुआ था। तो ऐसा नहीं है, ये अन्याय मत करिए। आर्य समाज की बात को तो दिखाते ही हैं, और सिर्फ इसलिए नहीं दिखाते कि हम दिखाना चाहते हैं, इसलिए दिखाते हैं क्योंकि उसको लोग देखना चाहते हैं। रजत जी नमस्ते। मैं लातूर से आया हूँ। निज़ाम स्टेट था पहले पुराना। आजकल सरकार जो धर्मनिरपेक्ष का नारा लगाकर चल रही है, वो धर्मनिरपेक्षता वास्तव में सरकार सही निभा रही है, इससे फायदा कुछ हो रहा है, इसको थोड़ा हमको समझाइए। आपकी बात बिल्कुल मुझे सुनाई नहीं दी ठीक से, समझ नहीं आया क्या कहा आपने। रजत जी नमस्कार। आप आर्य समाज की अदालत में आए, आपका धन्यवाद। मैं एक छोटा सा प्रश्न करना चाहता हूं कि सुबह इंडिया टीवी पर बाबा रामदेव जी आप कोरोना काल से लेकर के आए हैं, इससे पूरी जनता को बड़ा लाभ हुआ है और आर्य समाज का भी काम आपने आगे बढ़ाया है, इसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। भाई साहब, मेरा प्रश्न यही था। मैं निवेदन करूंगा। सरकार, आपका सवाल हो गया, अब आप छोड़। नहीं, समझ में नहीं आया जी। आज की सरकार धर्मनिरपेक्ष का नारा लगा रही है, इससे समाज को फायदा हुआ है या नुकसान? आप इसमें किसी सरकार क्या रोल? भारत की मूल संस्कृति, सनातन धर्म, भारत की संस्कृति, भारत की सोच, भारत की परंपरा ही धर्मनिरपेक्ष है। यही तो अकेला देश है जो सारे धर्मों को, सारे मज़हब को, सारे लोगों को एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है। यही तो हमारी महानता है। माननीय रजत जी, अब 3 सवाल मेरे पास कुछ साथियों ने पीछे से लिखकर भेजे हैं, क्योंकि उनको एक्सेस नहीं है अपनी बात पहुंचाने का। एक सवाल तो ये आया है, वर्तमान दौर में सोशल मीडिया का प्रभाव बहुत बढ़ा है युवाओं में। ऐसे दौर में हम आर्य समाज के कार्यों से मीडिया के माध्यम से युवाओं को कैसे जोड़ें, जिससे कि उन युवाओं में स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित हो, वो केवल रील्स ना देखें
अपितु जो गंभीर विषय हैं, दर्शन से, धर्म से जुड़े हुए तार्किक विषय, उनके प्रति भी उनमें उत्सुकता का भाव हो। क्या आपका कोई अनुभव ऐसा है जिससे हम उस दिशा में कार्य कर सकते हैं? ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमारे देश में युवा पीढ़ी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिजिटल मीडिया से, जिसको सोशल मीडिया कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं, उससे जुड़े हुए हैं। उससे वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जानकारी हासिल करते हैं, और उसके लिए सब संगठनों को प्रयास करना चाहिए। आर्य समाज की वेबसाइट्स मैंने देखी हैं, वो अभी उतनी डायनेमिक, उतनी वाइब्रेंट नहीं है जितनी होनी चाहिए। और आर्य समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन मामलों के एक्सपर्ट्स हैं। उनको मिल करके आर्य समाज की वेबसाइट, आर्य समाज का डिजिटल मीडिया, आर्य समाज का यूट्यूब चैनल इस लेवल पर बनाया जाना चाहिए कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, ताकि आपकी बात ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। रजत जी, बस एक अंतिम सवाल जो बहुत पीछे से एक साथी ने हमें भेजा है, वो भी हरियाणा से आए हुए हैं, और उनका सवाल ये है कि वर्तमान में युवाओं में स्वाध्याय माने अध्ययन की जो आदत है वो लगातार ख़त्म हो रही है। बच्चे जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक वो बच्चे धर्म संस्कृति के तार्किक रूट पर नहीं आएंगे। क्या कोई ऐसा मैकेनिज़्म है कि बच्चे अच्छी किताबों को पढ़ने के लिए अट्रैक्ट हों? ऐसा कोई प्रयोग किया जा सकता है क्या? देखिए, मुझे लगता है कि और ये काम आर्य समाज अच्छी तरह से कर सकता है। आज की जो नई पीढ़ी है, आज के जो बच्चे हैं, आप उनको किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर सकते। हम सब यहाँ पर हैं, हम सब पेरेंट्स हैं, हम सब जानते हैं। उनको इतना एक्सपोजर है चारों तरफ से, उनके ऊपर इतना सारा इन्फॉर्मेशन का अवेलेबिलिटी है, दुनिया भर की ग्लोबल इन्फॉर्मेशन उनके पास पहुँचती है। सबके पास में मोबाइल फ़ोन है, सबके पास में इंटरनेट है। जब उनके पास में इतनी इन्फॉर्मेशन है, आप उनको किसी बात के लिए फोर्स नहीं कर सकते। करना क्या है, हमें सनातन को, वेद को, धर्म को उनकी भाषा में उनको इंटरेस्टिंग बने ऐसा समझाना है। और बहुत सारे लोगों ने ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखा है जिसका असर दिखाई दे रहा है। आप देखिए कि इस समय महाकुंभ में 66 करोड़ लोग गए। उन 66 करोड़ लोगों में 40% इस देश के युवा थे, नौजवान थे, जिनके बारे में हमारी धारणा यह है कि उनका धर्म में, सनातन में, वेद में, ज्ञान में इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है, वो जानना चाहते हैं, उत्सुक रहना चाहते हैं, लेकिन हमको उनकी भाषा में उनको समझाना होगा। और ये काम आर्य समाज को एक अभियान के तौर पर करना चाहिए। बहुत धन्यवाद रजत जी। एक बस हमारे दिल्ली के बहुत मेहनती कार्यकर्ता हैं, वो एक अंतिम सवाल आपसे, भाई मनीष, अंतिम सवाल आपसे पूछते हैं। रजत जी नमस्ते। मुझे एक घटना पता लगी थी आपके बाल्यकाल के विषय में कि आपके घर में टीवी की व्यवस्था नहीं थी, आप पड़ोस के घर में टीवी देखने जाया करते थे। तो एक बार आपके पिताजी ने आपको डांटा और बोला, दूसरे के घर में तीसरे को देखने जाते हो, जीवन में कुछ ऐसा करो कि लोग आपको देखें। क्या ये सच्चाई है और इस चीज़ ने आपके जीवन की दिशा बदल दी? इस विषय में थोड़ा आप बताएं। धन्यवाद। देखिए, अब आपने बात छेड़ी है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो टीवी पर आप देखते हैं, मुझे आज जिस परिस्थिति में देखते हैं, लाइफ ऐसी सेक्सी नहीं थी जब मैं पैदा हुआ। जिस घर में मैं पैदा हुआ, जब मैंने आंखें खोली, 10 बाई 10 का कमरा था, 7 भाई, 1 बहन, 1 पिताजी और बीमार माँ, 10 लोग उस कमरे में रहते थे। उस कमरे में इतनी जगह नहीं थी कि हम लोग फर्श पर एक साथ सो पाते। तो जैसे एक कपड़े की दुकान में थान लगाते हैं, ऐसे एक के ऊपर एक तख्ते लगा के सोते थे। घर में पानी नहीं था तो गली के नुक्कड़ पर एक नल था, वहाँ जाके हम 7 भाई नहाते थे और माँ और बहन के लिए 1-1 बाल्टी पानी ले आते थे। बिजली नहीं थी तो पास में रेलवे स्टेशन था, वहाँ मैं रात में पढ़ने के लिए जाता था। खाने को कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था। उस ज़माने में जो बुज़ुर्ग हैं या उनको पता होगा, अमेरिका से दूध के डिब्बे आते थे, पाउडर का मिल्क गरीबों के लिए आता था। लाइन में लग के वो डिब्बे ले आते थे, कई कई दिन वो दूध पी के काम चलता था। स्कूल का नाम था सनातन धर्म मिडिल स्कूल।
वहाँ से यूनिफॉर्म भी मिलती थी, किताबें भी मिलती थी और इसी तरह से जीवन यापन होता था। लेकिन मन में कुछ बनने की उत्सुकता तो थी, जानने की उत्सुकता तो थी। उस ज़माने में टीवी पर फिल्म आती थी, एक ही दूरदर्शन था, सिर्फ एक टीवी था और आधी फिल्म शनिवार को आती थी और आधी फिल्म बची हुई संडे को आती थी। तो मैंने शनिवार को आधी फिल्म देखी। जब संडे को बची हुई फिल्म देखने गया तो उन लोगों ने दरवाज़ा बंद कर लिया। काफ़ी खटखटाया, आवाज़ की, रिक्वेस्ट की, उन्होंने नहीं दरवाज़ा खोला। मैं वापस आया तो आँख में आंसू थे। बाबूजी ने पूछा कि क्यों रोते हो? तो मैंने कहा ऐसे हम टीवी देखने गए थे, आधी फिल्म देखी थी सरदार भगत सिंह की और जो बाकी फिल्म थी वो नहीं देख पाए। तब उन्होंने कहा कि तुम किसी दूसरे के घर में किसी तीसरे को टीवी पर देखने जाते हो, दम है तो तुम ऐसा करो कि तुम टीवी पर आओ और लोग तुम्हें देखें। बहुत बढ़िया। 8 बरस की उम्र थी, ये बात कहीं जहन में चिपकी रह गई और बाबूजी के बात एक दिन सत्य साबित हुई और इसीलिए आज मैं आपके सामने गर्व से ये बात बता सकता हूँ, इस बात को शेयर कर सकता हूँ। बहुत धन्यवाद। मैं, यदि आप लोगों के मन तक श्री रजत शर्मा जी की बात पहुंची हो तो मैं क्यों आपकी तालियों से आप उनका धन्यवाद व्यक्त करें। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जन्म लेंगे 100 बार फना होंगे, 100 बार जन्म लेंगे 100 बार फना